सबसे पहले तो मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आप सभी को और सभी श्रद्धालुओं को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बोर्ड के द्वारा हर साल ही नवरात्रि के लिए विशिष्ट तैयारियां की जाती हैं और उसी प्रकार से इस साल भी बहुत इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसके लिए पिछले 20 दिनों से हमारी तैयारियां चल रही थी। उसके अंदर जो है हमारे RFID रजिस्ट्रेशन कार्ड काउंटर्स की संख्या में वृद्धि की गई है। उसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान हमारा 15-20 दिन से चल रहा था, ताकि यात्रियों को जो है एक बड़ा स्वच्छ माहौल और वातावरण मिले। हमारे पारंपरिक यात्रा मार्ग पर काफी सारी नई डेवलपमेंट्स की गई हैं। बाणगंगा में एक नया चाय का लंगर की शुरुआत की गई है। दिव्यांग जनों को अर्धकुंवारी आरती में और भवन पर अटका आरती में जो है निःशुल्क आरती में सम्मिलित होने का जो मौका इस नवरात्रि से दिया जा रहा है, और ये साल भर दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध रहेगा। उसके अलावा भवन पर स्मार्ट लॉकर्स को इंट्रोड्यूस पहली बार किया गया है, ताकि लॉकर्स में काफी कतारें जो लगती थी और जिससे यात्रियों को भी दिक्कत आती थी और क्राउड मैनेजमेंट में भी कुछ परेशानी का सामना हमारी टीम को करना पड़ता था, उसके मद्देनजर इसको टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लॉकर्स की शुरुआत इस बार बोर्ड के द्वारा की गई है। उसके अलावा भवन और अर्धकुंवारी में फ्री PCO की सुविधा भी हम दे रहे हैं, ताकि जो यात्री जो प्रीपेड सिम कार्ड्स कैरी करते हैं, जिनके फोन नहीं काम करते हैं, वो निःशुल्क अपने घर वालों के साथ, परिजनों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं बोर्ड के माध्यम से। तो इस तरीके से बहुत सारी नए जो है इनिशिएटिव्स बोर्ड के द्वारा लिए गए हैं। उसके अलावा जो हमारे स्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं देश विदेश से फूलों की सजावट रहती है। हमारा नवरात्रि संबंधी, व्रत संबंधी खाना जो है हमारे सभी भोजनालयों पर उपलब्ध रहता है। इस बार वो हमारे सभी लंगरों में भी, लंगर सेवाओं में भी हमारा जो नवरात्र संबंधी खाना उपलब्ध रहेगा, ताकि यात्रियों का जो ये सफर है नवरात्रि में वो सरल हो, सुगम हो और एक यादगार अनुभव। अंशु सर, ये बताइए कि अक्सर देखा गया कि कुछ जून में के पीक सीजन हो चाहे नवरात्रों की अगर बात करें, काफी एकाएक भीड़ जब बढ़ जाती है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सा होल्डिंग एरियाज बनाए गए ताकि स्मूथली यात्रा चले? देखिए, ऐसा है, होल्डिंग एरियाज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है बोर्ड का, और बोर्ड ने तकरीबन 3 साल से ये प्रक्रिया शुरू की है ताकि कटरा से भवन तक होल्डिंग एरियाज जो है वो का निर्माण किया जाए। हाल ही में हमने 2 इंपॉर्टेंट होल्डिंग एरियाज कंप्लीट किए हैं। सबसे पहला है दर्शनी ड्योढ़ी बाणगंगा में, क्योंकि सबसे ज्यादा यात्री जो है हमारे बाणगंगा के रास्ते से भवन की तरफ आते हैं, तो वहां पर एक तकरीबन 1500 से 2000 की होल्डिंग एरिया कैपेसिटी का एक होल्डिंग एरिया भी कंप्लीट किया गया है, जो कि रेस्ट एरिया भी है और एक हमारा क्यू कॉम्प्लेक्स की तरह भी वो काम करता है। उसके अलावा अर्धकुंवारी में भी तकरीबन 1500 लोगों के लिए एक नया होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है, जहां पर पीने के पानी, सुवेनियर शॉप, प्रसाद काउंटर्स और डोनेशन की सुविधा भी यात्रियों के लिए उपलब्ध है। उसके अलावा अगर हम भवन की तरफ आते हैं तो मनोकामना में भी, पार्वती भवन में भी होल्डिंग एरियाज अवेलेबल हैं, और इस साल बोर्ड ने ये प्रस्तावित किया है, एक प्रस्ताव हमारा मंजूर किया है कि भैरव में भी ऐसा एक होल्डिंग एरिया हम बनाए, जो अगले साल बनकर तैयार होगा। 15 दिनों से हम देख रहे हैं जो हमारा होली का जो त्योहार था, वहां से जो है यात्रियों की संख्या में वृद्धि होनी शुरू हुई है, और पिछले 15 दिनों से अमूमन 35 से 40 हजार लोग वीकडेज के दौरान और वीकेंड्स के दौरान तकरीबन 45 हजार लोग दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। और अगले 8 दिनों में भी हमारा ये अनुमान है कि जैसा हर साल रहता है कि 3.5 से 4 लाख श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, तो उसी हिसाब से जो है हमारी तैयारियां की गई हैं, और जो एडिक्वेट मैन पावर को पहले से मोबिलाइज किया गया है, एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय किया गया है, और टेक्नोलॉजी का काफी एक्सटेंसिव उपयोग बोर्ड के द्वारा लिया जा रहा है, जिसके अंदर CCTV सर्वेलेंस है, ड्रोन सर्वेलेंस शामिल है, RFID कार्ड के द्वारा यात्रा मैनेजमेंट की जा रही है। तो इन सभी तरीके से इन सभी पहलुओं पर काम किया। सर, एक बात है, यात्रा के दौरान यात्री आते हैं तो हार्ट अटैक के शिकार या किसी कारण वगैरह होते हैं, ये जो है चीजें मिनिमाइज हो है, अपना हेल्थ सेक्टर को लेकर, मेडिकल्स को लेकर किस तरह की इंप्रूवमेंट जो है की गई है? देखिए, ऐसा है कि हमारे 8 मेडिकल यूनिट्स जो है वो फुली फंक्शनल है, कटरा से लेकर भवन तक सभी यात्रा मार्गों पर, और तकरीबन 20 जो है डेडिकेटेड डॉक्टर्स हमारे जो डिप्लॉयड रहते हैं, 50 पैरामेडिकल की टीम्स डिप्लॉयड रहती हैं, तो 20 हमारी एम्बुलेंसेज की फ्लीट है, जिसके अंदर क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज भी शामिल हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि अगर कभी किसी को कुछ भी कठिनाई या परेशानी का सामना ट्रैक में कहीं भी करना पड़ता है, तो हमारी टीम्स 15 से 20 मिनट में उस इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करें। और हमारे सभी मेडिकल एड यूनिट्स हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नारायणा के साथ वर्चुअली भी कनेक्टेड हैं, और फिजिकली भी अगर इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंसेज के द्वारा इवैक्यूएट किया जाता है। इस नवरात्रि में खास करके हमने अपने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का भी जो है सहयोग लिया है नवरात्रि के अरेंजमेंट्स पर, और वहां से भी एडिशनल डॉक्टर्स को अर्धकुंवारी और भवन में खास करके डिप्लॉय किया गया है, ताकि डॉक्टर्स की संख्या में और वृद्धि की जा सके, ताकि हमारा रिस्पॉन्स टाइम्स और बेहतर हो। RFID इनेबल्ड इंटीग्रेटेड CCTV कंट्रोल सिस्टम्स हैं, वो हमारी काफी मदद करते हैं यात्रा मैनेजमेंट में, क्योंकि हम रियल टाइम बेसिस पर देख पाते हैं कि किस सेक्टर में कितनी भीड़ है, और उस सेक्टर की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही क्राउड को रिलीज किया जाता है या उनको ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट हम अलाउ करते हैं। और इस साल भी उसी तरीके के जो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स हैं हमारे पास है, और कंट्रोल रूम्स में काफी इलेबोरेट डिप्लॉयमेंट हमारी पुलिस पर्सनल, CRPF और बोर्ड की टीम्स की गई है।
सर श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड की तरफ से सीनियर सिटीजन और विकलांग श्रद्धालुओं के लिए हर नवरात्रि कोई ना कोई फैसिलिटीज दी जाती है। इस बार कोई अनाउंसमेंट की गई है विकलांग श्रद्धालुओं के लिए वो थोड़ा ब्रीफ करके बताइए। देखिए, दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए फैसिलिटीज की शुरुआत पिछले 6 महीने से की गई है, जिसके अंदर सबसे पहले बैटरी कार सुविधाएं जो हैं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं पूरे साल। उसके अलावा हेलीकॉप्टर्स में भी उनको प्रायोरिटी कोटे की जो सुविधा है 2 महीने पहले से शुरुआत उनकी की गई है। और इस साल नवरात्रि से अर्धकुंवारी और भवन पर आरती में सम्मिलित होने की जो सुविधा है वो भी निःशुल्क दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जा रही है।